ये सिप्स का पेपर मैंने अपलोड किया था एग्ज़ाम का, तो उसमें दो करेक्शन रह गए थे करने के लिए, वो भी हम कर दे रहे हैं। छठा क्वेश्चन था हमारा, गांधी जी की हत्या किस स्थान पर हुई? तो इसमें ऑप्शन है साबरमती, चंपारण और अहमदाबाद, दिल्ली, ये चार हैं। तो चंपारण, साबरमती इसमें गलत से टिक हो गया था। यहाँ पर इसमें ऑप्शन गा है दिल्ली। दिल्ली में बिरला हाउस नाम की जगह है जहाँ पर गांधी जी की हत्या हुई थी। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में एक मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर जो मैंने टिक किया था वो दिया लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन यहाँ पर जो है 1975 में आपातकालीन के समय अपने देश की जो थी प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी थी। ये 25 जून की बात है जिसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। इसके 25 जून 2022 में इसके 47 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये करेक्शन हो गया, इसमें आपको दिक्कत नहीं, आप वीडियो अपना बात करिए जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नाटो की स्थापना से। तो देखिए नाटो की स्थापना इसके बारे में समझ लेते हैं ये क्यों हुई थी। उत्तर अटलांटिक संधि अप्रैल, यानी उत्तर अटलांटिक संधि जो थी वो अप्रैल 1949 को होती है। इस समय उसमें 12 देशों ने भाग लिया था और ये घोषणा 12 देशों में से, ये घोषणा ये थी नाटो की कि 12 देशों में से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो ये सारे देश मिलकर उस पर एक साथ हमला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी में, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ जाती है। और ये विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का साथ दिया और साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है अवरोध, रोक और संतुलन ये क्या होता है? तो इसको समझने क्या करेंगे, जब कोई देश युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है तो अवरोध की स्थिति में युद्ध रुका रहता है, तो ये स्थिति को अवरोध या रोक, या इस स्थिति को अवरोध या रोक संतुलन कहते हैं। इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में अब क्वेश्चन हमारा है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या होती है? गुट निरपेक्षता से आशय होता है यह है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को किसी गुट के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये देश भी अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं, इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या थे? साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना। दूसरा था विश्व में हथियारों की होड़ पर रोक लगाना। इसी में अब आप बात करते हैं मार्शल योजना क्या थी। ठीक है, तो मार्शल योजना का अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था चलाना था तथा आर्थिक सहायता करने से है। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु अप्रसार संधि NPT। ठीक है, पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के रोकने के हेतु की गई संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में शक्ति संतुलन क्या है या शक्ति संतुलन संधि क्या है? किसी भी आपात स्थिति में यह स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति पर अपने शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले ही अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करने या कर लेना, उसे अपने पक्ष में बनाए रखना शक्ति संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती हैं? तो इसका कारण क्या है? महाशक्तियाँ छोटे देशों से सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी कि जिससे उन्हें इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन करने में आसानी होती थी। नेक्स्ट, गुप्त सूचना व जासूसी। महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे देशों से इसलिए जासूसी करती थी क्योंकि उन्हें जासूसी करने में सहायता मिलती थी। बात करते हैं आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता महाशक्तियाँ छोटे छोटे सैन्य गठबंधन के साथ अंतर्गत आने वाले सैनिकों की अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे कि महाशक्तियों पर इसका आर्थिक प्रभाव कम पड़ता था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? तो इसमें आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट पड़े हुए हैं।
क्यूबा मिसाइल संकट जो है, क्यूबा अमेरिका तट पर स्थित है। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट पर स्थित है। एक द्वीपीय देश था, लेकिन वह सोवियत संघ का मित्र था, क्योंकि सोवियत संघ ने उसे वित्तीय सहायता देता था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी, जिससे अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाए। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी थे, ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा आने से रोका जाए। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा। सारी दुनिया इस स्थिति को देखकर घबरा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों या संधियों पर हस्ताक्षर किए? तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परिक्षेप पात्र संधि, परसीमन संधि। ये संधियां थीं जिस पर इन दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। ये टॉपिक कवर हो गया। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन आपके लिए सेकंड पार्ट चाहिए, तो उसके लिए आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को। फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलने वाली वीडियो नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और पेपर आपका 100% क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं निकाल के लाया हूँ, आपको पेपर में 100% मिलना है।